क्वेश्चन में लिखा गया है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल दैट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, और आपको फाइंड आउट करना है एन आपको दिया गया और आपको ए एन फाइंड आउट करना है। तो बड़ा सिंपल सा है, आपको फॉर्मूला ऑलरेडी आता है, यू ऑल नो दैट ए एन, या हम ए एन भी लिखते हैं इसको या टी एन भी लिखते हैं। तो ए एन और टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इट इज वेरी वेरी सिंपल थिंग कि आपको बस ये चीज याद रखनी है और आपने इसी को ही यूज करना है। आपको ऑलरेडी आपने इस पे क्वेश्चन किए हुए, वी जस्ट हैव टू रीकैप द थिंग्स। सो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, a is equals to 7, d is equals to 3, n की वैल्यू हमें दी गई है 8, सो a n हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, वी नो, हमेशा ये आपने मिस नहीं करना है, ये आपने हमेशा लिखना है, वी नो a n is equals to a plus n minus 1 into d, therefore a8 is equals to a8 is equals to a plus 8 minus 1 into d। d हमारे पास क्या आ गया, फिलहाल d लिखेंगे। चलिए हम इसकी वैल्यू सबकी डाल ही देते हैं ना। a8 में हमारे पास सबकी वैल्यूज पता है, a की वैल्यू है 7, n की वैल्यू है 8 माइनस 1 इंटू 3, a8 is equals to 7 plus 7 into 3, a8 is equals to 7 plus 21, therefore a8 is equals to 28। तो दिस इज द आंसर फॉर अस, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, राइट। इसी तरह से मैं एक और करूंगा और फिर हम लोगों को बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना है, यानी जो मिसिंग एरियाज है ना, मिसिंग जो चीजें हमने उसको फिलअप करना है। तो वी विल डू इट लाइक दिस। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। अब इसमें हमारे पास क्या गिवन है, इसमें a की वैल्यू दी गई है -18, d की वैल्यू हमें नहीं पता है, n की वैल्यू है 10 और a10 है हमारे पास 0। अब हम यहां लिखेंगे वी नो, वही ये जरूर लिखना है। टेस्ट में जिस बच्चे ने ये नहीं लिखा होगा ना, उसके मार्क्स जरूर कटेंगे, प्रॉमिस है मेरा। तो दिस इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, a10 आ जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। जिस जिसकी वैल्यूज हम लोगों को गिवन है वो हम लिखेंगे। किस किस की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू तो हमने लिख दी है, और a10 की वैल्यू गिवन है। तो हम लोग इसकी वैल्यूज लगाएंगे। a10 की वैल्यू है 0, a है -18 प्लस 9 इंटू डी। -18 को ऑपोजिट साइड पे लेके जाएंगे तो 18 इज इक्वल्स टू 9d, and this implies that d is equals to 18 upon 9, and this implies that d is equals to 2. So this is the answer for us. तो हम लोगों के पास बच्चे जो चीज गिवन है हम उसकी वैल्यू यूज करेंगे, और जो चीज गिवन नहीं है उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्वेश्चन में तो सिंपल सिंपल सी चीजें, फॉर्मूला हर एक पार्ट में सेम ही लगना है। एक पार्ट और करूंगा आपके लिए मैं, एंड देन यू विल बी डूइंग द
रेस्ट ऑफ द पार्ट। मैं थर्ड पार्ट ही करता हूं। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास ये क्या गिवन है, हमें गिवन है ए, हमें पता नहीं है क्या है, डी हमें गिवन है -3, एन गिवन है हमें 18 और ए एन है हमारे पास -5। वी नो an is equals to a plus n minus 1 into d। अब हमारे पास किस किस की वैल्यू गिवन है, वी नीड टू सी। d पता है हमें, an पता है हमें, तो इतना तो हमें पता लग गया बच्चे कि a18 is equals to a plus 18 minus 1 into d। a18 का वैल्यू -5 इक्वल्स टू a प्लस 17 into -3, -5 is equals to a -51, 17 3 सा 51 होता है, एंड देन याद आएगा 51 minus 5 is equals to a, 46 is equals to a is equals to 46। तो हमारे पास जो मिसिंग चीज थी उसकी वैल्यू हमें मिल गई। तो इन तीनों क्वेश्चंस में हम लोगों को तीनों अलग अलग वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट कर दी। ठीक है, फर्स्ट केस में a8 निकालना था तो 28 आ गया, सेकंड में d की वैल्यू निकालनी थी 2 आ गई, थर्ड में हमें a निकालना था तो 46 आ गया। अब आप मेरे लिए करेंगे इसके नोट करने के बाद पार्ट 4 एंड पार्ट 5, जल्दी से, शाबाश। चलिए जी, नेक्स्ट में क्या लिखा गया हमारे पास, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ एपी इज। अब हमारे पास सिंपल आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट में सेकंड करूंगा, आप फर्स्ट करेंगे। तो हमारे पास बोलता है गिवन एपी इज -3 -1/2 2 dash dash dash। Here a is equals to -3, d is equals to, d होता है हमारे पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -1/2 -3 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1/2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5/2। अब ये हमसे क्या बोलता है, a मिल गया, d मिल गया, वी नो an is equals to a plus n minus 1 into d। और ये अगर हमारे पास a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, और मैंने आपको बार बार यही बोल रहा हूं कि ये लिखना बहुत जरूरी है, और जो बच्चा ये नहीं ना लिखेगा उसको ना हॉरर मूवी दिखाई देगी सपने में, याद रखना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, a11 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, -3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 5/2। a11 is equals to -3 plus 10 into 5/2। ये 2 और ये 5 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, a11 is equals to -3 plus 25, a11 is equals to 22।
So my answer is 22, यानी बी पार्ट इज द आंसर। आप इसको करेंगे नोट फटाफट से एंड यू विल डू द फर्स्ट पार्ट फॉर मी। और जिसने आधा अधूरा किया, जिसने पूरा क्वेश्चंस के स्टेप्स नहीं लिखे, उसको हॉरर मूवी दिखाई देगी। मैंने पहले बोल दिया है, फिर नहीं कहना मैंने बताया नहीं। जल्दी से शाबाश सर। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। कुछ पार्ट मेरे लिए रहेंगे और कुछ पार्ट आपके लिए रहेंगे। अब हमारे फर्स्ट जो पार्ट है इसमें दिया गया 2 इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। 2 एक बॉक्स बना दिया गया एंड देन 26। एक तरह से हम लोगों को क्या बोला गया है, हमारे पास दिया गया है a इज इक्वल्स टू 2 एंड a3 इज इक्वल्स टू 26। ठीक है, अब हम ना इन दोनों को यूज करके पहले तो d फाइंड आउट करेंगे और वंस वी गेट द d देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द मिसिंग बॉक्स। मिसिंग बॉक्स कौन सी है? मिसिंग बॉक्स इज द सेकंड टर्म। हमें सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। बेसिकली थर्ड टर्म हमें गिवन है, हमें सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। और सेकंड टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हमें d पता होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, वी नो, फिर से वही, मुझे पता है ये लिखना बोरिंग लगता है लेकिन लिखना पड़ेगा क्योंकि मार्क्स चाहिए, तो डेफिनेटली ये हमें जरूरत पड़ेगी। इसको हमें दिखाना है। वी हैव टू प्रेजेंट अवरसेल्व्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो याद आएगा an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। दिस इंप्लाइज दैट हम इसको ऐसे कह सकते हैं a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू d। वैल्यूज लगाते हैं। 26 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इंटू d। 26 minus 2 is equals to 2d, 24 is equals to 2d and 12 is equals to d। अब हमें 12 मिल गया। क्या मिल गया? d। d was the common difference. Common difference we have got as 12 and if we have got common difference, so therefore a2 is equals to 2 plus 12, a2 is equals to 14. So this is the answer for us. So this is the first thing. अब इस तरह से आप कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं फिफ्थ करूंगा एंड देन बाकी की आप मेरे साथ अभी ट्राई करेंगे। नो इफ यू फिफ्थ सी द फिफ्थ वन, तो हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है ये ऐसे, first box is empty, then 38, then we are having 3 empty boxes, and then minus 22। यानी अगर ये AP है तो हमें पता क्या दिया गया? हमें दिया गया है A2 is equals to 38, A 1 2 3 4 5 and 6 is minus 22। हमें A32 का वैल्यू दिया गया, A6 का वैल्यू दिया गया। तो हम लोग ना अब यहां पे यूज करेंगे अगेन an is equals to we know। अब इसको सभी लोग बड़े ध्यान से देखेंगे, शाबाश। we know an is equals to a plus n minus 1 into d। and then therefore अब हम a2 को हम लिखेंगे a plus d, 2 minus 1 into d।
और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना अभी, ये आएगा 38 इज इक्वल्स टू a प्लस डी, और इसको हम लिखेंगे a प्लस डी इज इक्वल्स टू 38. दिस विल बी कंसिडर्ड एज इक्वेशन नंबर 1. अब आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा 1 क्यों नंबर दे दिया, उसका एक रीजन है, आगे अभी आप देखेंगे. आल्सो हमारे पास क्या है, हमारे पास है a6 इज इक्वल्स टू a6 हमारे पास आ जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी. a6 इज इक्वल्स टू a प्लस 5d. a6 जो है उसकी वैल्यू है -22 इक्वल्स टू a प्लस 5d, और ये बन जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल्स टू -22. ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन. नो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. अब हम क्या यूज करेंगे, अब फायदा होगा ना, में जो हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा वो यूज होगा यहाँ पे. जो पीछे पढ़ा था वो यहाँ पे यूज होने वाला है. जो आपने पीछे चैप्टर पढ़ा वो अब हम यहाँ यूज करेंगे. तो क्या करेंगे, सिंपली सब्ट्रैक्टिंग, we'll be doing it like this, subtracting first from second. So we get a plus 5d equals to -22. a plus d is equals to 38. फिर हम क्या करेंगे, साइंस चेंज हो जाएंगे, ये ए और ए कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या बच जाएगा, ये हमारे पास बच जाएगा 4d. ये आ जाएगा हमारे पास 4d इज इक्वल्स टू -60, d इज इक्वल्स टू -15. तो ये जो हमने इतनी सारी मेहनत की ना, वो पता किसके लिए की, वो d -15 के लिए की. ठीक है, अब हमें d मिल गया तो करेंगे क्या, हम करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग d in first, we get, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a minus 15 is equals to 38. a is equals to 38 plus 15, and we get a is equals to 53. So this is what we got. A is equals to 53, right? अब a अगर हमारे को 53 मिल गया, यानी a का वैल्यू मिल गया अब हमें, d का वैल्यू अब हमें मिल गया, बस अब हमें ये बॉक्सेस फिलअप करने. तो a इज इक्वल्स टू 53, d इज इक्वल्स टू -15, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 38 माइनस 15 इज -23, फिर -15 करेंगे तो -8, फिर -15 करेंगे तो +7. तो इस तरह से हम लोगों को बाकी की वैल्यूज मिल जाएंगी. तो आप इसको नोट करिए, फटाफट से देखें, समझें, और जो भी चीज आपको नहीं समझ आई वो मुझसे पूछें. शाबाश एवरीवन, डू इट केयरफुली. इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, अच्छे से इसको गो थ्रू करिएगा और मजेदार है. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कीप ऑन डूइंग द प्रैक्टिस, यू विल एंजॉय इट. तो कल हम इससे आगे करेंगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.